ऑपरेशन शबान मज़ीद 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, मजमूई तादाद 88 हो गई। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के फितनल खारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। शोहदा की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त, फौजी जवानों और अहल खाना से माजरत करता हूँ। कौमी पैगामी अमन कमेटी के कोऑर्डिनेटर मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि सियासतदान इख्तलाफात को इदारों पर तनकीद का जरिया ना बनाएं। दहशतगर्द मुल्क के अमन के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवान चंद हज़ार रुपए तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि वतन की दिफा और शहादत के जज्बे के साथ सरहदों पर डटे हुए हैं। शोहदा की कुर्बानी का कोई माली मुआवजा नहीं हो सकता। शहादत मोमिन का आला मुकाम और बाइस फ़ख्र एहसास है। इस्लामी रियासत के मुहाफिजों की खिदमात और कुर्बानियाँ इंतहाई काबिल एहतराम है। जो हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करे, उसकी तौहीन किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे पर पूरी कौम का इत्तफाक है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान का शहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। सियासी जद्दोजहद को किसी तौर पर तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। दहशतगर्दों से ना तो मसाजिद और ना ही दीगर कौमी तनसीबात व इमलाक महफूज हैं। कलअदम BLA जैसी तंजीमों को बैरूनी पुष्पनाही हासिल है। दहशतगर्दों के साथ कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? मुट्ठी भर लोग बड़ी अक्सरियत को यरगमाल बनाना चाहते हैं। अफसोस मौलाना फजल रहमान इस मामले पर चुप हैं। दहशतगर्दों का कोई नज़रिया नहीं होता। दहशतगर्द हमारे आइन को नहीं मानता, मुल्क पर हमले करता, मासूम लोगों को शहीद करता है। मौलाना फजल रहमान पूरी कौम से माफ़ी मांगे। शोहदा के हवाले से फजल रहमान का बयान इंतहाई अफसोसनाक है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, पाकिस्तान का अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। शहीदों की बदौलत हमने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। शोहदा हमारे सर का ताज और हमारा हकीकी फ़ख्र है। मलिक आज़ाद भी शहादतों की वजह से हुआ और कायम भी शहादतों की वजह से हुआ। पाकिस्तान इस वक्त फितना खवारिज के खिलाफ जंग लड़ रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस और शोहदा के वर्सा के शाना बशाना खड़े हैं। फजल रहमान को बयान पर कौम और शोहदा के वर्सा से माफ़ी मांगनी चाहिए। सिंध सूफिया कराम मोहब्बत, रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की सरजमीन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि अमन बर्दाश्त, कानून की बालादस्ती और बाहमी एहतराम ही पायदार तरक्की और कौमी इस्तेहकाम की ज़मानत है। सिंध में हिंदू बरादरी, सिख बरादरी, ईसाई और पारसी बरादरी और दीगर अपने त्यौहार आज़ादाना और अपने अकायद से मनाते हैं। सिंध हुकूमत कौमी और सूबाई पैगाम अमन कमेटी के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। हम सब ने मिलकर इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। कराची के साथ मरदमशुमारी में ज्यादती की गई। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली, गैस और दीगर पैरामीटर से चेक किया गया। कराची की आबादी 3.5 से कम नहीं हो सकती। अगर वोटर लिस्ट मरदमशुमारी को भी नादरा के साथ रजिस्टर्ड किया जाए तो धांधली रुक सकती है। 2 हिजरत करके पाकिस्तान आने वालों का मसला 100% हल नहीं हुआ। कराची की आबादी 3.5 करोड़ आबादी है। हर टाउन में मेगा नादरा ऑफिस होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड, मरदमशुमारी और वोटर लिस्ट एक ही इदारे के तहत होने चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत गनूर खान असरान का हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्दअमल, कहा कि जमात इस्लामी वाले आइन व कानून को भी सियासी मफादात के लिए मोड़ने के माहिर हैं। आइन के आर्टिकल 140A के तहत मकामी हुकूमतों का निज़ाम कायम करना सूबों की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत आइन पर अमल पैरा है। मकामी हुकूमतों को इख्तियारात सूबाई कानून साजी के तहत मुंतकिल किए जाते हैं। आइन के तहत मकामी हुकूमतों का निज़ाम आइन और मुतालिका सूबाई कवानीन के मुताबिक चलाया जाना है। यह तासुर कि सिंध हुकूमत मकामी हुकूमतों के आइनी या कानूनी हुकूक सल्ब कर रही है, गुमराहकुन है।
सिंध हुकूमत मकामी हुकूमतों को कानून के मुताबिक माली, इंतजामी और तरक्याती वसाइल फराहम कर रही है। डॉक्टर आकाश के कातिल में मुलविस 3 मुल्जिमान को साउथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी साउथ ने कहा कि मुल्जिमान ने डॉक्टर आकाश को डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग करके कातिल किया। डॉक्टर आकाश 13 जुलाई को बैंक से 50 लाख रुपए लेकर निकला था। मुल्जिमान ने रेकी के बाद डॉक्टर आकाश से वारदात सर अंजाम दी। साउथ पुलिस ने डॉक्टर आकाश के कातिल में मुलविस मुल्जिमान को कोरंगी रोड से आरपट्टा से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर आकाश के कातिल में मुलविस मुल्जिमान में सुरेश, रामचंद और अनिल शामिल हैं। मुल्जिम रामचंद के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थाना जात में 10 मुकदमात दर्ज है। मुल्जिम सुरेश के खिलाफ मुख्तलिफ थाना जात में 5 मुकदमात दर्ज है। मुल्जिमान के कब्जे से डॉक्टर आकाश से लूटी हुई रकम और असलहा बरामद किया गया। फूल पत्ती लैन में जमात इस्लामी के दफ्तर पर दस्ती बम हमला दहशतगर्दी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा कि 3 कारकुनों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर छुरे लगे हैं। गुंजान इलाके में हमलावरों का आसानी से फरार होना सवालिया निशान है। सिंध हुकूमत शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। कराची समेत सिंध में लाकानूनियत और बेअमनी ने अवाम को गैर महफूज बना दिया है। लियारी फूल पत्ती लैन में जमात इस्लामी के दफ्तर पर दस्ती बम हमला। बम डिस्पोजल यूनिट ने मुआयने के बाद इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। ज़राए के मुताबिक हमले के लिए रूसी सख्ता RGT-1 दस्ती बम इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल की टीम को जाए हादसा से दस्ती बम का लेवल बॉडी के छोटे बड़े तकरीबन 20 टुकड़े मिले। दस्ती बम हमले की जगह तकरीबन 3 इंच गहरा और 8 इंच चौड़ा गड्ढा पड़ा। लियारी में तकरीबन 60 से 70% माजी में किए गए दस्ती बम हमलों में रूसी सख्ता दस्ती बम ही इस्तेमाल किया गया। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 कार्रवाइयों के दौरान 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयों में 3 करोड़ 5 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 383 किलोग्राम से ज़ायद मनशियात बरामद। बादशाह खान एयरपोर्ट पर जिद्दा जाने वाले मुसाफिर के बैग में मौजूद एहराम में जस्म 9.2 किलोग्राम आइस बरामद। कराची हैदराबाद टोल प्लाजा के करीब गाड़ी से 294 किलो चर्स, 30 बोर पिस्टल, 1 मैगजीन और 6 राउंड्स बरामद हुए। क्वेटा में होटल के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिम से 30 किलोग्राम चर्स बरामद। दीना में घर से 13.2 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। बढ़ती आबादी मुल्क को दरपेश बड़ा चैलेंज, पर वक्त इकदामात नागुज़ीर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम एक अहम पेशरफ्त है जो आबादी से मुतालिक पॉलिसी साज़ी और मौसर इक़दामात में मुआविन साबित होगा। आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात के लिए फ़ंड्स भी मुख्तस किए गए। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के बायस मुल्क की वसाइल पर दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी बड़ा चैलेंज है। सेहतमंद माशरा कौमी तरक्की की बुनियाद है। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन वक्त की अहम ज़रूरत है। हम 5 साल में ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी पैदा कर रहे हैं। हमारे वसाइल और निज़ाम आबादी बढ़ने की मौजूदा शरह के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवामी आगाही से आबादी के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। माँ और बच्चे की सेहत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी जंगी तैयारों की ईरानी जजीरा कीश पर बमबारी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी जंगी तैयारों ने कीश बंदरगाह में लंगरअंदाज कश्तियों को निशाना बनाया। ईरान के कशम जजीरे में धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी मिसाइल पानी और बिजली की तनसीबात के करीब गिरा। कुवैत में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। कुवैती फौज का कहना है कि कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। दुश्मन के फिजाई हमलों को नाकाम बना रहे हैं। मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। अमरीका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है। ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया है। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं।
आबना हरमुज में टोल टैक्स लेने का ख्याल ही उनके लिए नापसंदीदा है। ईरान के उर्दुन में अमरीकी F-18 तैयारों के ठिकानों पर हमलों का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक ऑपरेशन साका के 8वें मरहले में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमले किए गए। उर्दुन के अर्ज़क एयरबेस पर F-18 तैयारों के मकामात को निशाना बनाया। बारूद से लेस ड्रोन्स ने अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले किए। ईरान का उर्दुन में अर्ज़क एयरबेस पर भारी साजो सामान के हैकर्स को निशाना बनाने की तरतीब। ईरानी पासरान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी लॉजिस्टिक्स मरकज़ तबाह करने का दावा। ईरानी पासरान इनकलाब ने कहा कि कुवैत के इलाके मीना अब्दुल्ला में अमरीकी तनसीब को निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौज के मरकज़ी लॉजिस्टिक्स और मामलती मरकज़ को तबाह कर दिया। अमरीकी लॉजिस्टिक्स मरकज़ को नसर 2 ऑपरेशन की चौथी लहर में निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारों ने इनकलाब का अपना हरमोज बंद रखने का ऐलान। कहा कि अमेरिका अपनी शिकस्त छुपाने के लिए ईरानी अड्डों को निशाना बना रहा है। अहम आबी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने का अमरीकी दावा बेबुनियाद है। किसी जहाज़ ने ईरानी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश नहीं की। जहाज़ों की जानिब से खिलाफ वर्जी न होने के बायस कोई हमला नहीं किया गया। ईरानी पासदारों ने इनकलाब का अमरीकी इत्तेहादियों के तवानाई रास्तों को निशाना बनाने की इंतबाह। तनाज़े जारी रहा तो तेल और गैस बरामदी रास्ते खतरे में पड़ सकते हैं। अमरीका ईरान के साथ जंग करके मशरिक़ वस्ता को तशद्दुद की जानिब धकेल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका के रवैये की वजह से गज़ा का बहरान जारी है। अमरीका कशीदगी कम करने की कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल किए बगैर ईरान से मुज़ाकरात के दरमियान अमरीका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की, जिससे ख़ित्ते की सूरत हाल पर पुरखतर हो गई। अमरीका यमन और बहर अहमर में होने वाली सूरत हाल का भी जिम्मेदार है। अमरीका और ईरान फौरी जंगबंदी की जाने बढ़े। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक के सरबराह वोल्ट्रिक तुर्क ने कहा कि जंगी सूरत हाल की वजह से खत्ते में इंसानी हुकूक दाव पर लग गए हैं। आबना हरमुज पर तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों के हवाले से तलात है। इसके अलावा अमरीका के शहरी तनसीबात पर फ़िज़ाई हमलों की खबरें भी आ रही हैं। खत्ते के दीगर ममालिक में शहरी इमलाक पर ईरानी हमलों से नुकसान पहुँच रहा है। अब आलमी इंसानी हुकूक के क़वानीन को रास्ता देना चाहिए। शहरियों और उनकी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। आबना हरमुज का बंद होना खतरे की अलामत है। इससे पूरे खत्ते में माशरती और इंसानी हुकूक के मामलात बिगड़ सकते हैं। कलअदम इंतशारी कमेटी के मुसल्लह जत्थों के आम शहरियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को निशाना बनाने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन के दर पे इंतशारी कमेटी का इश्तियाल अंगेज़ एजेंडा हर गुजरते दिन के साथ वाज़ेह होता जा रहा है। अवामी हुकूक की आड़ में कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर मुसलसल कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को निशाना बना रहे हैं। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों के भारी असलहे के साथ शहरी आबादी और एहलकारों पर फायरिंग करने के मुतादिद वीडियो शवाहिद भी सामने आ चुके हैं। इंतशारी कमेटी के मुसल्लह अनासिर ने मुतादिद पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को शहीद किया है। मोदी और आरएसएस की राम मंदिर फ्रॉड पर खामोशी के बाद उत्तराखंड मंदिर में भी करप्शन का इंकशाफ। भारत को नामी निहाद हिंदू रियासत बनाने का दावेदार मोदी हुकूमत ने अपने मजहब को भी करप्शन के नजर कर दिया। राम मंदिर करप्शन केस के बाद भारतीय रियासत उत्तराखंड के मंदिर में भी माली बेजाब्तगियां सामने आ गई। भारतीय जरीदा दी वॉइड के मुताबिक तहकीकात के मुताबिक उत्तराखंड मंदिर के फंड्स को वीआईपी मेहमानों के मेज़बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तहकीकात में 60,000 रुपये बीजेपी की रियासती सेक्रेटरी नेहा जोशी के नाम पर खर्च किए जाने का इंकशाफ हुआ। बीजेपी की आला क़यादत राम मंदिर चोरी के मामले की जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है? भारतीय वजीर प्रियांक खरगे ने राम मंदिर केस पर आरएसएस से सरेआम माफी का मुतालबा कर दिया।
तालिबान रजीम का बदतरीन इक़्तिदार, अफगान ख़वातीन के बाद अब नौजवानों का भी मुस्तकबिल तारीख। अफगान ख़वातीन पर पाबंदियाँ लगाने के बाद तालिबान रजीम ने नौजवानों को भी बुनियादी हक़ तालीम से महरूम कर दिया। आलमी जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए तालीम, साइंस और सकाफ़त ने तालिबान दौर में आला तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद में शदीद कमी की निशानदही कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ के सरबराह का कहना था कि अफगान तालिबान रजीम ने लाखों अफगान शहरियों को बुनियादी हकूक़ से महरूम करके इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी की है। अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत पढ़ने वाले नौजवान तलबा की बदतरीन हालत पर किसी आलमी फ़ोरम पर बात नहीं की जा रही। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का नौजवानों की महारतों के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा कि नौजवानों को जदीद महारतों से आरास्ता करना कौमी तरक्की की बुनियाद है। मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। हुनरमंद नौजवान ही पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। नौजवानों की महारतों में सरमायाकारी कौमी तरक्की में सरमायाकारी है। जदीद महारतों से लैस नौजवान मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। फ़नी और पेशा वराना तालीम का फ़रोग़ मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर खुसूसी पैगाम। वज़ीर आला का सूबे के नौजवानों को टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारतों से लेस करने का आज़म। नौजवानों को लाइसेंसिंग, IT और टेक्निकल ट्रेड्स में शमूलियत की हिदायत। कहा कि नौजवान किसी भी कौम का सबसे कीमती असासा और मुस्तकबिल के मेवार होते हैं। पंजाब हुकूमत ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए हैं। आसान कारोबार और आसान फाइनेंस स्कीम के तहत 1,08,000 से ज़ायद लोगों को कर्ज फराहम किया गया। शहर प्रोग्राम में ख़वातीन को मुफ्त लैपटॉप और माहाना 7,500 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है। पाक चीन ताल्लुकात लाजवाल दोस्ती, बाहिमी एतमाद और एहतराम की रोशन मिसाल। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाक चीन दोस्ती सिफारती ताल्लुकात से बढ़कर अवामी एतमाद का मजबूत रिश्ता है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। चीन ने पाकिस्तान की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में अहम किरदार अदा किया। चीनी अवाम की पाकिस्तानियों से मोहब्बत और खुलूस काबिल तहसीन है। नौजवान पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा करें। चीन की तरक्की और गुर्बत के खात्मे का मॉडल दुनिया के लिए मिसाल है। पाकिस्तान चीन फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर शोबे में सरहती ताउन की नई जहत। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान में सेहत और फार्मा शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और सनती ताउन की नई राहें हमवार हो रही हैं। पाक चीन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 17 और 18 जुलाई को इस्लामाबाद में मुनाकिद होगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी में पाकिस्तान और चीन में सरमायाकारी और सनती ताउन का फ़रोग़ है। कॉन्फ्रेंस के दौरान बिज़नेस टू बिज़नेस मुलाकातें, राब्ता साज़ी और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ खुसूसी सेशंस भी मुनाकिद किए जाएंगे। पाकिस्तान में गडानी शिप यार्ड पर 8 साल बाद शिप रिसाइकलिंग का अमल दोबारा शुरू। मैरीटाइम टास्क फोर्स की इस्लाहात से गडानी शिप रिसाइकलिंग सनत की बहाली की राह हमवार। 8 साल बाद गडानी शिप यार्ड पर 7 जहाज शिप रिसाइकलिंग के लिए लंगर अंदाज कर दिए गए। शिप रिसाइकलिंग सनत को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। वफाकी हुकूमत ने शिप रिसाइकलिंग को बाज़ाब्ता सनती दर्जा दे दिया। शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स की जदीद कारी IMO के उसूलों के मुताबिक जारी है। ISPR के ज़ेर तमाम पाकिस्तान भर के तलबा और तालिबात के लिए समर कैंप 2026 का इनेकाद। पाकिस्तान भर के 18 से ज़ायद स्टेशन से 4,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक। तलबा की अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के चांसलर मुफ्ती अब्दुर्रहीम के साथ खुसूसी निशस्त। अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के चांसलर मुफ्ती अब्दुर्रहीम ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रियासत और अफवाज पाकिस्तान की अहमियत को समझना हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कौमी मफाद के मनाफी है। नौजवान मुस्तनद मालूमात को तरजीह दें। पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक फैसला कुन जंग लड़ रहा है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती ही कामयाबी की ज़मानत है।
اور اسپین فیفا ورلڈ کپ 2026 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں لامین یامال کی ٹیم نے امباپے کی ٹیم کی ایک نہ چلنے دی۔ گزشتہ ورلڈ کپ کی رنرز اپ ٹیم کو 2-0 سے شکست دے دی۔ اسپین نے 16 سال بعد ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ دوسرے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا۔